बालेश्वर में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल हादसे के बाद से घटनास्थल पर डटे हुए हैं और राहत बचाव कार्यों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं। रेल मंत्री के मुताबिक हादसे की मुख्य वजह का पता चल गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक हादसा इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते हुआ है। उन्होंने बताया है कि घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है और जांच रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्री ने बताया है कि पीएम मोदी के निर्देश पर तेजी से काम चल रहा है। एक ट्रैक का काम लगभग पूरा हो गया है, जबकि एक ट्रैक के मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, साथ ही शवों को निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है और पूरी कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाएगा। बालासोर हादसे के बाद रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद एक नई समस्या सामने आ गई है। हादसे के बाद यहां रखे शवों में सड़न पैदा हो गई है और इसके बाद प्रशासन ने 100 से अधिक शवों को भुवनेश्वर भेज दिया है। इन शवों को भुवनेश्वर एम्स में रखा गया है। बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में अभी तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1175 लोग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें 382 का अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं 793 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस बीच हादसे में मरे गए लोगों के शवों के रख रखाव को लेकर समस्या आ रही है। 100 से अधिक शव ऐसे हैं जिनकी या तो शिनाख्त नहीं हो पाई है या फिर कोई लेने नहीं आया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे पर दुख जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि घायलों को अच्छा इलाज मिले, उसके लिए दिल्ली एम्स, आरएमएल अस्पताल, सभी जगह से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एयरफोर्स के विशेष विमान द्वारा आधुनिक उपकरण के साथ बालासोर पहुंच चुकी है। से अधिक लोग घायल हुए हैं, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। 100 से अधिक लोग, उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है। कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा
मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बालासोर हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 1175 हो गई है। वहीं हादसे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस भीषण हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछे हैं। इसके साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बर्खास्त करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री का ध्यान रेलवे की सुरक्षा की बजाय मार्केटिंग और प्रधानमंत्री को खुश करने में ज्यादा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बालासोर ट्रेन हादसा भारत में अब तक हुए ट्रेन हादसों में चौथा सबसे बड़ा हादसा है। वहीं गौतम अडानी ने हादसे में अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा के खर्च उठाने का ऐलान किया है। गौतम अडानी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद दुखी हैं। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूम बच्चों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। ट्वीट करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि पीड़ितों एवं उनके परिजनों को सलम्ब और बच्चों को बेहतर कल मिले, यह हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में 288 लोगों की दर्दनाक मौत से पूरा देश गम में डूबा हुआ है। वहीं हादसे में मृतकों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। धर्म की नगरी काशी में भी कुंड पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मृतकों को आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी है। नहीं, हम लोग ये देखिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी मोक्ष की नगरी है काशी, और काशी से जो प्रार्थना की जाती है वो निश्चित तौर से वो फलीभूत होती है और वो लोगों को उसका आशीर्वाद मिलता है। और उसमें भी ये 50 वचन कुंड जो सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ पूरे देश और दुनिया के लोग आकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मुन्ना पांडे जी के घाट पर आकर हम लोगों ने यहाँ प्रार्थना किया है और निश्चित तौर से हम लोगों ने ये प्रार्थना किया ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति दें और जो मृतक जो काल कवलित हुए हैं उनके परिवार और उनकी जो उनको बल दे, ताकत दें और उस मृतक आत्मा को शांति प्रदान। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नासिक में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से बीजेपी और सीएम शिंदे गुट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट ने शिवसेना को धोखा देने का काम किया है। अब महाराष्ट्र की जनता आने वाले सभी चुनाव में विरोधियों को सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने शिंदे गुट पर तंज कसते हुए कहा है कि सीएम शिंदे और उनके समर्थकों को नींद में भी लगता है कि लोग उस पर हमला कर रहे हैं। बागी गुट के लोग असली शिवसेना से डरे हुए हैं। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा है कि उनकी राजनीति ही धर्म से शुरू होती है। तो बता दें कि शिवसेना के ऊपर ये बड़ा हमला बोला गया है, शिंदे गुट पर बड़ा हमला बोला गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री यानी कि डीके शिवकुमार का दर्द एक बार फिर सामने आया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे डीके शिवकुमार का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने समर्थकों को बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के सदस्य की सलाह के बाद उन्हें सीएम पद की दावेदारी छोड़नी पड़ी। अपने दर्द को समर्थकों के सामने बयां करते हुए उन्होंने कहा है कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी संख्या में वोट दिया, लेकिन क्या करें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे कुछ सलाह दी, मुझे उनकी बातों पर सिर झुकाना पड़ा। अब मुझे धैर्य रखना चाहिए क्योंकि आगे हमें परिणाम की प्रतीक्षा है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस, आपको बताते चले कि कन्नौज से खबर सामने निकल कर आ रहे हैं। कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सांसद सुब्रत पाठक पर पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस मामले में सांसद सुब्रत पाठक समेत 10 लोगों को नामजद करते हुए 42 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके, आपको बताते चले कि पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। अब आरोपियों के साथियों को गिरफ्तारी की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में सांसद सहित उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।